मेंटर्स एडुसर्व एक बार फिर से बच्चों के लिए बेहतर सुनहरा मौका लेकर आया है और इसके बारे में विशेष बात करने के लिए हमारे साथ हैं कोचिंग संस्थान के निदेशक आनंद जायसवाल जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 48 में। नमस्ते, थैंक यू। इस बार क्या कुछ आपका कोचिंग संस्थान बच्चों के लिए करने जा रहा है, उसका उद्देश्य क्या है? ये हम लोग एक टैलेंट रिवॉर्ड एग्ज़ाम कर रहे हैं जो कि बिहार झारखंड का सबसे बड़ा टैलेंट रिवॉर्ड एग्ज़ाम है। बड़ा मैं दो मायनों में बोलना चाहूँगा। एक तो इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे बैठते हैं बिहार झारखंड के, 50,000 से ज़्यादा बच्चे इस एग्ज़ाम में बैठते हैं और इसमें 1600 बच्चों को चयनित किया जाता है और उनको जो स्कॉलरशिप, कैश रिवॉर्ड, हॉस्टल बेनिफिट, ट्रांसपोर्ट बेनिफिट, ये सब आप देखेंगे तो टोटल स्कॉलरशिप अमाउंट जोड़ के करीब 28 करोड़ रुपये का होता है। तो ये बिहार झारखंड का सबसे बड़ा टैलेंट रिवॉर्ड एग्ज़ाम है। इसमें क्लास 5 से क्लास 11 तक के बच्चे बैठ सकते हैं और उनका जो सिलेबस होगा वो वही होगा जो स्कूल में उनकी पढ़ाई हो रही है। हाँ, पैटर्न अलग होता है स्कूल की पढ़ाई से। तो हमने अपने वेबसाइट पे बच्चों के लिए सैम्पल टेस्ट रखा हुआ है, तो बच्चे अपनी तैयारी करें। सिलेबस और सैम्पल टेस्ट वो हमारे वेबसाइट से देख के उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और इस एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कर सकते हैं। जो बच्चे बहुत अच्छा करेंगे इस एग्ज़ाम में, जिनकी परफॉर्मेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगी, उनको हम लोग फ्री एजुकेशन, फ्री हॉस्टल फैसिलिटी, फ्री फूडिंग, सब कुछ उनके लिए फ्री होगा। अगर वो पटना के किसी दूसरे जगह से आते हैं तो उनके लिए आने जाने की व्यवस्था भी फ्री होती है। इसका एग्ज़ाम कब होने वाला है, समय निर्धारित कर किया गया है? एग्ज़ाम 20 नवंबर को है, लेकिन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज से स्टार्ट हो गई है और जो बच्चे अभी रजिस्टर करेंगे 15 सितंबर के पहले, उनको निःशुल्क रजिस्ट्रेशन होगा, उनको कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं देना है। 15 सितंबर के बाद करेंगे तो उनको 100 रुपये की रजिस्ट्रेशन फ़ी देनी है। 15 अक्टूबर के बाद करेंगे 200 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ी हो जाएगा। इसलिए मैं बच्चों को एडवाइस करूँगा कि वो अभी जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कराएँ फ्री में और अपनी सीट पक्की करें इस एग्ज़ाम के लिए। ये ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन लोग करें या ऑनलाइन भी कर सकते हैं? रजिस्ट्रेशन बच्चे ऑनलाइन भी कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन बच्चे ऑफलाइन भी कर सकते हैं। एग्ज़ाम प्योर ऑफलाइन होगा क्योंकि एग्ज़ाम में हमें चूँकि बच्चों को रिवॉर्ड भी देना है, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हम ट्रांसपेरेंसी नहीं रख पाएंगे, इसलिए एग्ज़ाम प्योरली ऑफलाइन होगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हो सकता है। ये रिवॉर्ड लाने का मेन मकसद क्या रहा, आखिर क्या सोच करके आपने ये स्कूल लाया? देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके माता पिता एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पाते। तो इस एग्ज़ाम से के माध्यम से बच्चों के लिए एक बहुत सुनहरा मौका है, ऐसे बच्चों के जो कि हायर एजुकेशन को वो अफोर्ड नहीं कर पाते। जो बच्चे अफोर्ड कर पाते हैं, जिनके माता पिता अफोर्ड कर पाते हैं, उनके लिए भी एक ये सुनहरा मौका है क्योंकि बच्चे अपने दम पे आगे की पढ़ाई वो कर पाएंगे। ना तो माता पिता से उनको फ़ी लेने की ज़रूरत है, ना ही हॉस्टल का फ़ी लेना है, सब कुछ मेंटर्स प्रोवाइड करेगा, उनको बस एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करना है। कितनी संख्या में लोग रहेंगे, बच्चे रहेंगे? जैसा मैंने बताया कि 50-60 हज़ार बच्चे इस एग्ज़ाम में बैठते हैं और हम इसमें से 1600 बच्चों को चयनित करके उनको हम रिवॉर्ड करते हैं। 1600 बच्चे वो होंगे जिनका जो शिक्षा है जो आप यही संस्थान से दिया जाएगा, उनको बिल्कुल, अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। हाँ, इन 1600 बच्चों को मेंटर्स में ट्रेनिंग दिया जाएगा IIT की तैयारी के लिए और मेडिकल की तैयारी के लिए। और साथ ही साथ और भी फैसिलिटीज़ अगर देखा जाए तो मार्केट में बहुत सारे संस्थान हैं, क्या हटकर बेनिफिट उन बच्चों को आपका कोचिंग संस्थान देने जा रहा है? देखिए, मेंटर्स 11 साल से पटना में है और हर साल के जो रिज़ल्ट आप देखेंगे, अगर आप बात करेंगे टॉपर्स की, तो बिहार के टॉपर ज़्यादातर साल मेंटर्स के ही होते हैं। इसी तरह से जो नंबर ऑफ़ सिलेक्शंस है, चाहे वो IIT हो या मेडिकल हो, मेंटर्स के बहुत अच्छे होते हैं। IIT में तो इनफैक्ट हाईएस्ट सिलेक्शन मेंटर्स का ही होता है पूरे बिहार झारखंड में ही नहीं, ईस्टर्न इंडिया में भी। इन सब का कारण ये होता है कि जो बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है वो बच्चों के हिसाब से दिया जाता है। बच्चे जो एवरेज है उनके अलग बैच बनाते हैं, जो बच्चे टैलेंटेड उनके अलग बैच बनाते हैं और हर बैच में बच्चों को अच्छे शिक्षक प्रोवाइड किए जाते हैं जो IIT से, NIT जैसे कॉलेज से पढ़े हुए होते हैं। इसके अलावा बच्चों को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है जो कि काफ़ी रिसर्च्ड होता है। हर बच्चे को हर 15 दिन 1 महीने में टेस्ट दिया जाता है ताकि टेस्ट की प्रैक्टिस बच्चों की होती रहे। किसी भी तरह का डाउट होता है तो बच्चे डाउट बच्चे पूछ सकते हैं हमारे टीचर्स से। इसके अलावा जितनी भी फैसिलिटीज़ है वो सब ऑनलाइन भी हम लोग बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमारी किताबें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों दी जाती है बच्चों को। ऑनलाइन का कोई अलग से चार्ज बच्चों से नहीं लिया जाता है, ऑफलाइन के फ़ी में ही ऑनलाइन फैसिलिटी भी होगी। डाउट वो ऑनलाइन पूछ सकते हैं।
हर क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन ऑनलाइन अवेलेबल होता है, तो बच्चों को हर तरह सपोर्ट किया जाता है और ये बेस्ट सुविधा है जो कि बिहार झारखंड में बच्चों को हम लोग प्रोवाइड करते हैं। आनंद सर, एक क्वेश्चन है कि बच्चों को हमेशा ये चीज़ दिमाग में है कि हमको पटना में बेहतर शिक्षा नहीं मिल सकती, हमको इसके लिए कोटा जाना होगा या अन्य शहरों में हमको जाना होगा। और आपने सही कहा कि हमारे कोचिंग संस्थान में टॉपर्स करते हैं, ये बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर जो पास करते हैं बच्चे, उन बच्चों को क्या आप यहीं के टीचर पढ़ाएंगे या फिर बाहर से भी कोई टीचर? देखिए, आप देखेंगे जो टीचर्स हमारे यहाँ हैं उसमें ज़्यादातर टीचर ऐसे होते हैं जिन्होंने कोटा, दिल्ली, हैदराबाद जैसे अलग अलग संस्थानों में पढ़ाया हुआ है। अगर बच्चे ये सोचते हैं कि कोटा में जाके या दिल्ली में जाके उनको बेहतर शिक्षा मिल जाएगी, तो ये गलत सोच है उनकी। मैंने खुद ही दिल्ली में 5 साल पढ़ाया हुआ है, कोटा में 3 साल पढ़ाया हुआ है। तो जो भी फैसिलिटी बच्चों को कोटा, दिल्ली में मिलता है, वो सारी फैसिलिटी बच्चों को यहाँ भी मिल सकता है और वो सस्ते फीस पे भी मिलता है। तो एक सब चूँकि कोटा जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, इस मेंटालिटी को छोड़ के बच्चों को अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए और जो भी फैसिलिटी वो इमेजिन कर सकते हैं उनकी पढ़ाई से रिलेटेड, चाहे वो अच्छे टीचर हों, चाहे अच्छी किताबें हों, अच्छे टेस्ट, वो सब मेंटर्स में उनको प्रोवाइड की जाएगी। ये सब्जेक्टिव होगा या फिर ऑब्जेक्टिव? ये एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होगा और इसका सैम्पल टेस्ट हमारे वेबसाइट पे है, बच्चे उसको देख के उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक सवाल और है, लास्ट सवाल है कि आर्थिक रूप से जो बच्चे कमज़ोर होते हैं उनको हमेशा जो है शिक्षा एक बहुत बड़ा अमाउंट सोचने लगते हैं कि इतना बड़ा अमाउंट, क्योंकि आजकल के ज़माने में ऐसा हो गया कि शिक्षा तो लोग ग्रहण कर लेते हैं लेकिन उसके लिए अधिक से अधिक खर्च करना पड़ता है। तो आपके संस्थान उसके लिए क्या कुछ कर रहा है? और प्लस में कि जो बच्चे अगर एग्ज़ाम में शामिल होते हैं, बाय द वे उनका सिलेक्शन नहीं होता है, तो उनके लिए फिर क्या कुछ करने जा रहा है? देखिए, 2 चीज़ें मैं बताऊंगा। एक तो मेंटर्स शुरुआत से ही अफोर्डेबल एजुकेशन का प्रिंसिपल अपनाता है कि जो हमारी फ़ीस है वो बाकी कोचिंग संस्थान से काफ़ी कम रखी है हमने, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शिक्षा का लाभ मिल सके। दूसरा, ये जो एग्ज़ाम है, अगर उसमें बच्चों की परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो जैसे मैंने बताया उनको मुफ्त शिक्षा मिल सकती है। तो अभी टाइम भी है बच्चों के पास 3 महीने का टाइम है, 20 नवंबर को एग्ज़ाम है। अभी से अगर वो तैयारी करेंगे और अगर उनको लगता है कि नहीं वो फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके पास टाइम है, वो अच्छी तरह तैयारी करके इस एग्ज़ाम में फ्री एजुकेशन पा सकते हैं। इसलिए हमने इतना पहले अनाउंस किया था कि बच्चों को टाइम मिले, कम से कम 70-80 दिन का टाइम है, बच्चे तैयारी कर सकते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे जो बच्चे? मैं बच्चों को ये संदेश देना चाहूँगा कि आप जिस भी क्लास में हैं, आप अपने समय बर्बाद ना करें और अपने जो भी आपका ड्रीम है, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं या कुछ भी बनना चाहते हैं, उसके प्रति आपकी तैयारी सजग रूप से, सतत रूप से चलती रहनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। तब तक कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।